इवनिंग, आई एम नीतीश मिश्रा और आज फर्स्ट डे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय स्टार्ट करने जा रहा हूँ और सभी बच्चे ध्यान से समझें। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 4 मित्रों की एक श्रृंखला बनाई। फ्रांस की बात है। 1848 में एक कलाकार था फ्रेडरिक सारियू ने 4 मित्रों की एक श्रृंखला बनाई, मतलब एक ग्रुप बनाया। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। सपनों का मतलब एक सोचा हुआ एक काल्पनिक संसार बनाया जिसमें उसके स्वतंत्रता की, किस प्रकार उसको स्वतंत्रता उसके अनुसार मिले लोगों को, ये काल्पनिक सोचकर बनाया। आगे चलते हैं। इस श्रृंखला के पहले चित्र देखें। फर्स्ट में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में हैं। एक लंबी कतार में मतलब एक लाइन में हैं। और इस आप ध्यान दीजिए इस फिगर में कि अमेरिका और यूरोप के लोग दिखाए गए हैं, स्त्री और पुरुष, जो एक लंबी लाइन में खड़े हुए हैं और स्वतंत्रता की वंदना किए जा रहे हैं, मतलब स्वतंत्र नहीं है। और आप समझ लीजिए कि जिस देश के वासी स्वतंत्र नहीं होंगे उस देश में जी नहीं पाएंगे, स्वतः वह अपनी फरियाद नहीं दे पाएंगे। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के जो दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। मतलब स्वतंत्र होना, फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाती थी। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है। मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो पाना, अच्छे से रहना, अपने स्वतंत्र भाव से खाना पीना, अपने अथॉरिटी को समझना, ये स्वतंत्रता होती है। दूसरों में किसी के अंडरस्टैंडिंग न होना, किसी के ऊपर निर्भर न होना पूर्ण रूप हो करके, तो ऐसा कब हुआ था? फ्रांस की क्रांति में हुआ था। दूसरों में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सारियू के कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए थे। हुआ क्या यूटोपिया में कि उस राष्ट्र में जितने लोग थे वो अलग अलग समूहों में बटे हुए थे, कई हिस्सों में, कहने का मतलब कि कई हिस्सों में वो बटे हुए थे, जिनकी पहचान उनकी कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। उनकी पहचान किससे होती है? उनके राष्ट्रीय पोशाक से, मतलब पहनावे से। क्लियर? स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। जब तक कि जुलूस का नेतृत्व करते, निरीक्षण करते, तब तक संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग एक राष्ट्र में मिल चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता था। अच्छा, उनका पहचान का था, इंट्रोडक्शन क्या था उन लोगों का, इंट्रोड्यूस कैसे लोग करते, वो उस देश के तिरंगे से ही पहचाना जा सकता था। प्रतिमा के पास $15% चार्ज है।